निशय मलान एक ट्रिगर्ड इंसान को मिला है बेस्ट क्रिएटर फॉर गेमिंग नेशनल अवार्ड्स में। इसके लिए बहुत अच्छी एंड खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरे को ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन मैं सोचा चलो भाई न्यूज़ मिली है तो वीडियो बना ही लेंगे। तो सबसे पहले अपन फ्री फायर के बारे में बात करेंगे। तो फ्री फायर एक्चुअली 14 फरवरी 2023 में बैन हुआ था एंड बैन होके 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। 2024 आ चुका है, मार्च आ चुका है, लेकिन अभी भी फ्री फायर अनबैन या फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड कोई भी बड़ी न्यूज़ या बड़ी अपडेट हमारे पास नहीं है। एंड इसके साथ ये 1 साल के अंदर क्या हुआ, एक्चुअली फ्री फायर ने बहुत बड़े कोलैबोरेशन करे हैं। स्पेशली इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन सुनील चेत्री के साथ एक बहुत बड़ा ग्रैंड कोलैबोरेशन हुआ था एंड MS धोनी फ्री फायर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो यस, फ्री फायर इंडिया तो आना है, कंपलसरी आएगा, लेकिन आई डोंट नो व्हाई फ्री फायर इज टेकिंग दिस मच टाइम टू लॉन्च द फ्री फायर इंडिया। सो एक्चुअली अगर हम पीछे बात करेंगे 1 साल पहले, तो एक्चुअली फ्री फायर बैन हुआ या नहीं हुआ उसकी भी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज फ्री फायर बैन हो गया प्ले स्टोर से चले गया, ये तो क्लियर है, लेकिन फ्री फायर के ऑफिशियल्स इस बात को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे कि फ्री फायर बैन हुआ, वो बात ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। एंड ऑन द अदर हैंड फ्री फायर जब बैन हुआ था तो एक्चुअली 2 एप्लीकेशंस प्ले स्टोर में अवेलेबल थे, फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स। जब फ्री फायर बैन हो गया था 14 फरवरी में, उस टाइम बहुत सारे ऑडियंस फ्री फायर मैक्स में शिफ्ट हुए, लेकिन जो फ्री फायर को VPN लगाकर अभी भी कैसा भी चला ले रहे थे, गेम खेल रहे थे, फ्री फायर ने उन्हें ज़बरदस्ती फ्री फायर में शिफ्ट कराया। तो एक्चुअली आई थिंक ये कोई काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, बिकॉज फ्री फायर मैक्स उतना चल रहा नहीं था, लेकिन हाँ ये बैन की वजह से फ्री फायर मैक्स के डाउनलोड्स बढ़ गए। लेकिन हाँ 1 साल के बाद गेम की हालत बिल्कुल नहीं है। एवरेज जो भाई 3-4 साल से गेम खेल रहे थे, अब वो भी अब गेम छोड़ रहे। एंड ई स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो भाई फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स में कोई बात करने वाली बात ही नहीं है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स यानी वर्ल्ड वाइड जो ई स्पोर्ट्स का कंपटीशन होता है फ्री फायर में, सो वो इस बार ब्राज़ील में होस्टेड है। एंड फ्री फायर की स्लॉट है या नहीं है अभी कोई गारंटी नहीं है। अगर हाँ फ्री फायर की अगर कोई स्लॉट है तो फ्री फायर ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा एंड इंडियन टीम्स भी जाएगी फ्री फायर स्पोर्ट्स खेलने। उसके लिए सबसे पहले फ्री फायर इंडिया को आना होगा एंड फ्री फायर बहुत टाइम ले रही एंड आई थिंक इट इज़ वेरी लेट। एंड मेरे ओपिनियन में आई डोंट थिंक फ्री फायर ये साल भी फ्री फायर की स्पोर्ट्स टीम जा सकती है ब्राज़ील में फ्री फायर का वर्ल्ड कप खेलने। एंड ये तो थी भाई फ्री फायर के बारे में बात। बहुत सारे कोलैबोरेशन हो रहे हैं, इवेंट्स आ रही। एंड पर्सनली मैं तो अब ज़्यादा गेम खेलता नहीं हूँ, इंटरेस्ट चले गया है भाई, कुछ भी ज़्यादा नई चीज़ नहीं आई। अब दूसरी गेम के तरफ बात करेंगे, वो है हमारा प्यारा BGMI। सो सबसे पहले कहानी की स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे भाई, ऑल्सो नोन एज PUBG। सो PUBG पहले सितंबर 2, 2020 में बैन हो गया था। उसके 1 साल के बाद जुलाई 2, 2021 में गेम की रिब्रांडिंग हुई, फिर BGMI बन के आया बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। क्राफ्टन की कंपनी भी एक्सिस्टेंस में आई। उसके बाद गेम वापस आई इंडिया में और बहुत हाइप थी, बिकॉज ये इंडिया स्पेसिफिक बैटल ग्राउंड का गेम होने वाला था। लेकिन भाई गेम ज़्यादा दिन चली नहीं। 1 साल के बाद जुलाई 28, 2022 में गेम वापस बैन हो गई। ओके, उसके बाद 1 साल के बाद फिर कुछ नेगोशिएशन गवर्नमेंट से बातचीत होने के बाद फिर गेम आई थिंक 23 मई 2023 में वापस आ गई। तो ऑलरेडी भाई इस टाइम तक 3 साल के अंदर BGMI 2 बार बैन हो चुका है एंड रूमर्स एंड न्यूज़ आ रही है कि BGMI वापस बैन हो सकता है। तो ये न्यूज़ एक्चुअली न्यूज़ 18 से आई है, जो कि बहुत ऑथेंटिक सोर्स होने वाला है। जो सीनियर ऑफिशियल्स है इंडिया के साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि BGMI गेम को डिसकंटिन्यू किया जाए। तो रीज़न्स क्या है? तो भाई 2 रीज़न्स है मेनली। फर्स्ट है सीमा हैदर का जो केस है भाई, 1 महीना न्यूज़ वालों को टॉपिक मिला हुआ है, अलग अपना ट्रेंड चला। सो आपको मालूम होगा, लेकिन अगर नहीं मालूम व्यूअर्स को थोड़ी बहुत समरी बता देता हूँ। तो भाई ये सीमा हैदर एंड एक सचिन है हमारी स्टोरी में, तो ये दोनों गेम में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। फिर 1 साल के बाद नेपाल के अंदर वो लोगों की शादी हुई। लेकिन यहाँ कहानी का ट्विस्ट ये है, जो हमारी हीरोइन है सीमा हैदर, वो एक्चुअली इंडिया में इलीगली बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा तारों के नीचे से आ गई। तो पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया, लाइट ले लिया। लेकिन हाँ, ये ऐसी चीज़ें अगर हमें रोज़मर्रा देखने मिले या ऐसे स्टोरीज बहुत ज़्यादा होने लगी गेम की वजह से, तो भाई गेम की तो वाट लगने वाली है।
दूसरा केस है एक्चुअली एक लखनऊ का एक लड़का है, बच्चा है क्या है कि, लेकिन एक मर्डर केस है, बच्चे ने अपनी माँ को मर्डर कर दिया एंड ये बहुत गलत और आई कांट स्पीक। सो ऐसे सीन्स भी हो रही गेम की वजह से एंड गेम की बदनामी हो रही BGMI की। सो इसी वजह से BGMI वापस बैन हो सकता है। ये 2 केस तो थे, इसके साथ फिर डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स है, बिकॉज अभी भी न्यूज़ आ रही कि इनडायरेक्टली जो हमारा प्लेयर्स का डेटा है वो चाइनीज़ सर्वर में अभी भी जा रहा, इनडायरेक्ट रिलेशन है अभी भी। सो BGMI मेरे ओपिनियन में भाई इसके अंदर स्पोर्ट्स करियर बनाना इट्स वेरी रिस्की। वी डोंट नो गेम चलने वाला है नहीं चलने वाला है। अगर बड़े ऑफिशियल, वो भी सीनियर ऑफिशियल्स, अगर फिर से इसको बैन करने का सजेशन दे सकते हैं तो भाई इस गेम के अंदर अपना करियर बनाना आई डोंट थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड अब थोड़ा ऊपर से जाएंगे, मतलब ईगल आई व्यू लेंगे, गेमिंग के बारे में हम बात करेंगे ओवरऑल, बिकॉज BGMI एंड फ्री फायर के बारे में मैं इसलिए पहले इतना बात करा क्योंकि ये 2 गेम्स ही है इंडिया में जो स्पोर्ट्स को मतलब फील्ड बनाए या करियर बनाए। सो ये दोनों गेम्स की वजह से एक्चुअली स्पोर्ट्स करियर इंडिया में बहुत फेमस हुआ और बहुत सारे हमारे भी कॉलेज में स्टूडेंट्स थे और हमारे कॉलेज में खुद एक स्पोर्ट्स का छोटा टूर्नामेंट हो रहा है, उनमें भी ये 2 गेम कंसिडर्ड है। तो ये 2 गेम बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर्स है फ्री फायर इंडिया स्पोर्ट्स के लिए। एंड गेमिंग में ये 2 गेम्स के अलावा भी बहुत सारे गेम्स है, लेकिन हाँ हमारी इंडियन ऑडियंस कैसी है आपको पता है, क्वालिटी डज नॉट मैटर्स, स्पीड मैटर्स। इंडियन ऑडियंस को क्वालिटी नहीं चाहिए, इंडियन ऑडियंस को स्पीड चाहिए। एंड इसी वजह से फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन एंड हमारा एपेक्स लेजेंड, ये सारी गेम्स जो बेस्ट क्वालिटी के गेम्स है इंडिया में नहीं चली। एंड हमारी PUBG BGMI चली क्योंकि वो छोटे छोटे मोबाइल्स में आराम से चल रही थी, स्पीड है, मज़ा आ रहा गेम खेलने में। गेम खेलने से मतलब है क्वालिटी लाइट लो। तो ये भाई फ्री फायर गेमिंग ऑडियंस का माइंडसेट है एंड इसी वजह से बहुत सारी गेम्स इंडिया में नहीं चलती है। 23 दिसंबर 2022 को इंडियन गवर्नमेंट ने गेम एंड स्पोर्ट्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, जो कि बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है टुवर्ड्स टेकिंग गेमिंग एज द सीरियस करियर। एंड इसी वजह से बहुत सारे आज हमारे यूथ कह रही है कि हम गेमर बनेंगे, हम स्पोर्ट्स प्लेयर बनेंगे। तो अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करा हूँ। मैं खुद एक गेमर हूँ, 4-5 साल से गेमिंग फील्ड के अंदर हूँ, कंटेंट क्रिएशन के फील्ड के अंदर हूँ एंड मुझे अच्छे खासे इंसाइट्स है कि कम्युनिटी में चल रहा क्या, बिकॉज आई ऑलवेज फॉलो डेली न्यूज़ एंड अपडेट रिगार्डिंग गेमिंग। एंड इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस चैनल के ऊपर। सबसे पहले हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप अभी 18 to 24 के एज के अंदर है, मतलब हमारी यंग एज, एंड आपको तो पैसों की सख्त ज़रूरत होगी, उनकी बहुत सारे खर्चे रहते हैं, आप सबके कॉलेज की फ़ीस, खाना पीना, ये सब चलता है। तो आप चाहते हैं कि आपको पैसे बनाना है गेम खेल के, पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं। सो भाई गेम के थ्रू पैसे कमाना है तो आपके लिए 2 ऑप्शंस है आइडियली। वो है फर्स्ट, या तो आप कंटेंट क्रिएटर बन जाए, सेकेंड या फिर आप एक स्पोर्ट्स ऑर्ग में या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाए। सो अभी मैं टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्पोर्ट्स पर रखेंगे। कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए हम आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप एक गेमर है तो ट्रेंड्स क्या आने वाले हैं गेमिंग में, इंडिया गेमिंग कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक बनाएंगे वीडियो। बिकॉज बाहर जो गेम चलता है जैसे कि फोर्टनाइट बाहर बहुत पॉपुलर है, ट्रेंडिंग है, इंडिया में वो नहीं चलता। वी नो इंडियन गेमिंग ऑडियंस एंड बाहर की जो ग्लोबल गेमिंग ऑडियंस है वो बहुत डिफरेंट है, वो लोगों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है एंड इसीलिए कंटेंट क्रिएशन एंड स्ट्रैटेजी भी अलग होगी, डिफरेंट होगी। सो सबसे पहले हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे एंड मेरे ओपिनियन में भाई मुझे तो कुछ भी क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही। बिकॉज एक साइड गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रही एंड इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही एंड स्टेटमेंट्स पास कर रही कि हम गेमिंग को स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड जो बड़े बड़े गेम्स है फ्री फायर एंड BGMI उन सब की लगा रहे एक बैन, और BGMI के तो 2 बैन्स लग चुके हैं, तीसरा बैन भी लग सकता है, वी डोंट नो। एंड बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि स्पोर्ट्स जो करियर है अभी बहुत नया करियर है। कंटेंट क्रिएशन की अगर हम बात करेंगे, कंटेंट क्रिएशन को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 ईयर्स से हुए हैं एंड रिसेंटली 2-3 साल से कंटेंट क्रिएशन में भी ज़रा बूम आया है। बिकॉज
लोगों को पता चल गया है कि कंटेंट क्रिएशन की मदद से हम लाखों में करोड़ों में पैसे कमा सकते हैं। स्टार्टअप फंडिंग मिल रही है भाई कंपनीज एंड को फाउंडर्स को, बिजनेस चल रही कंटेंट क्रिएशन की मदद से, डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा, मार्केटिंग बन रही, ये सब टेक्निकल वर्ड्स है। लेकिन हाँ, कंटेंट क्रिएशन को 10 साल लगे एंड अभी जो गेमिंग है, ई स्पोर्ट्स है, गेमिंग भी आई थिंक कोविड के बाद पोस्ट कोविड एरा में ही पॉपुलैरिटी हासिल हुई है, स्पेशली फॉर ई स्पोर्ट्स। अगर आप भी मेरे जैसे हैं जिसे पढ़ाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रही एंड डोंट नो व्हाट इज़ द फ्यूचर एंड आप गेमिंग को एज अ करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, तो भाई मेरी सजेशन एंड एडवाइस लीजिए। बिकॉज ई स्पोर्ट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो ई स्पोर्ट्स इज़ नॉट अ स्टेबल करियर। आप गेम से स्टेबल नहीं है तो भाई करियर कहाँ से स्टेबल रहेगा। BGMI 2 बार बैन हो चुकी है, फ्री फायर बैन हो चुकी है, फ्री फायर इंडिया का आता पता नहीं है एंड बाहर के जो पॉपुलर गेम्स है वो इंडिया में चलती नहीं है एंड ई स्पोर्ट्स का ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। 2 गेम्स ही ई स्पोर्ट्स को लीड करी, फ्री फायर एंड BGMI। सो ई स्पोर्ट्स मेरे हिसाब से अभी उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, बिकॉज 3 या फिर 2 साल ही हुए हैं ई स्पोर्ट्स को आने में एंड टूर्नामेंट्स होने दो, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होने दो, मोस्ट प्रोबेबली ज़रा वैरायटी ऑफ गेम्स रहना चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर। फ्री फायर है, इंडिया है, 2 ऑप्शन है, ये इज़ नॉट हेल्दी। मेरा मतलब ये है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ 2 ही गेम्स है स्पोर्ट्स के अंदर। 10 रहना चाहिए, 12 रहना चाहिए। गेमर्स को भी थोड़ा ऑप्शन रहना चाहिए कि भाई इसमें ट्राई करेंगे, नहीं लगा दूसरे गेम में ट्राई करेंगे ई स्पोर्ट्स। सो मेरे हिसाब से ई स्पोर्ट्स को अगर आप डेड सीरियस है, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे खाली गेम ही खेल रहे हैं सुबह से शाम, सो मेरे हिसाब से वो करेक्ट नहीं है। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा ई स्पोर्ट्स की बजाय आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर आइए, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन की वजह से आपको ब्रांड वैल्यू मिलेगी, ब्रांड डील्स मिलेगी एंड एट द एंड ऑफ द डे हमको पैसा चाहिए। तो कंटेंट क्रिएशन की मदद से आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। एंड यस, अगर आपको ई स्पोर्ट्स ही करना है तो ई स्पोर्ट्स से पहले आप कंटेंट क्रिएशन कीजिए, क्योंकि गेम के अंदर न्यू है एंड अगर आपका कंटेंट चल पड़ा तो आपके कनेक्शंस बनेंगे। तो बड़े बड़े जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑलरेडी एस्टैब्लिश है तो उनके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं एंड इसकी वजह से आप ई स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे से जल्दी से आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट क्रिएशन। एंड यस, एग्जांपल्स दिया तो टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स है, देसी गेमर्स का ई स्पोर्ट्स है, तो एक्चुअली ये यूट्यूबर्स हैं एंड यूट्यूब की वजह से, फेम की वजह से उनको ई स्पोर्ट्स के अंदर आराम से जल्दी से जगह मिल गई एंड बहुत अच्छे प्लेयर्स भी इनके सामने खुद अप्रोच करे कि हम आपके नाम से टीम बनाना चाहते हैं एंड आपकी रिप्रेजेंट करेंगे एज अ ई स्पोर्ट्स टीम। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के साथ जा रहे हैं तो यस, आपको ये करना चाहिए, लेकिन हाँ सिर्फ ई स्पोर्ट्स ही करना है सो आई विल नॉट रिकमेंड, बिकॉज ई स्पोर्ट्स की कंडीशन अभी इंडिया में स्टेबल नहीं है, बिकॉज गेम्स स्टेबल नहीं है। ओके, तो आई थिंक आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते रहेंगे। मैं अपनी इनसाइट शेयर करता रहूँगा।